कि क्या वाकई में 2025 में भी वो महंगाई की लूट केदारनाथ में मचने वाली है या फिर बाहर के खच्चर नहीं आएंगे, बंजारों के खच्चर नहीं आएंगे तो यहाँ महंगाई बहुत बढ़ जाएगी और माल पहुँचेगा नहीं, यात्री भूखे मर जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं लोकार्पण। आप ये सीधी तस्वीरें लोकार्पण पे देख रहे हैं। केदारनाथ पे जो पैदल मार्ग है, अभी हम खड़े हैं भीमबली में। केदारनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है, आगाज़ उसका हो चुका है और 2 तारीख को अभी इसका कपाट खुलने वाले हैं बाबा केदार के। अभी हम जिस स्पॉट पे खड़े हैं ये है भीमबली स्पॉट। यहाँ पे आप इस तरफ अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा कि आप इस तरफ की जो मेन मार्केट है भीमबली की, वो ये मार्केट है। ये एक शानदार मार्केट है और ये खचाखच भरी रहती है उस वक्त जब यात्रा अपने पीक में रहती है। इस केदारनाथ यात्रा के दौरान हर साल ये रहता है कि कई यूट्यूबरों के द्वारा ये खबरें फैलाई जाती हैं कि महंगाई या लूट मचाई जा रही है। मैं इस स्पॉट पे खड़ा हूँ, यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या वाकई में 2025 में भी वो महंगाई की लूट केदारनाथ में मचने वाली है या फिर हकीकत क्या है उस महंगाई के पीछे। इस तरफ मैं आपको जो दुकानदार यहाँ पे उनकी भी बात कराऊंगा कि क्या कुछ इस बार रेट रहने वाले हैं, और यहाँ पे हमारे साथ कुछ मजदूर हैं नेपाल मूल के, उनसे भी बात करेंगे कि कितना चार्ज वो लेते हैं एक सामान को सोनप्रयाग हो या गौरीकुंड से और केदारनाथ पहुँचाने का। आप उसके बाद आकलन लगा सकते हैं क्या ये महंगाई जायज़ है या वाकई में ये लूट है। सबसे पहले ये नेपाल मूल के कुछ लोग हैं, इनसे पूछेंगे भाई तुम कहाँ जा रहे हो अभी? हम केदारनाथ जा रहे हैं सर। क्या लेके जा रहे हो अभी? हम गद्दा लेके जा रहे हैं। कौन से रजे, ये वाले? हाँ जी सर। कितना किलो वेट होगा इसका? इसका 25 किलो जितना होगा ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, कितना चार्ज लेते हैं तुम इसका? इसका हम 2200 रुपये लिया सर। अब देखिएगा 2200 रुपया एक गद्दे का, और जहाँ से ये आया होगा लगभग 4 से 5 हज़ार का वो गद्दा रहा होगा, वहाँ से ट्रांसपोर्ट भी चार्ज उसमें लगा होगा। उसके बाद सोनप्रयाग ये पहुँचा होगा, सोनप्रयाग से ये अब मज़दूरों को द्वारा केदारनाथ पहुँचाया जा रहा है। आप सोचिएगा लगभग 10,000 के आसपास एक गद्दा पहुँचता है। ये तो एक गद्दे की बात है जिसमें यात्री सोते हैं, और फिर कहते हैं कि 5,000 का या 10,000 का कमरा केदारनाथ में महंगा उनको लगता है। तो ये हकीकत मैं आपको बताऊँ, वो तमाम गद्दे आपके हैं सारे? हाँ जी सर। और जैसे गद्दे के अलावा और क्या क्या सामान लेके जाते हो तुम? और चावल, चीनी। एक चावल के कट्टे का कितना लेते हो तुम सोनप्रयाग से केदारनाथ? 50 किलो चावल का कट्टा तो 5,000 सर। अब देखिएगा, गौर से देखिएगा वो लोग इस वीडियो को जो कहते हैं कि केदारनाथ यात्रा में लूट मचाई जा रही है स्थानीयों के द्वारा। एक चावल का कट्टा जो लगभग 50 से किलो 45 किलो करीब रहता है, और उसको सोनप्रयाग से केदारनाथ पहुंचाने का 5,000 रुपया चार्ज लगता है। वो भी तब जब गनीमत टाइम पे वो पहुंचे हो। कई बार ऐसा होता है कि लेबर नहीं मिल पाती है, 5 की जगह 6 देना पड़ता है, इमरजेंसी में ले जाओ। वो भी देना पड़ता है सर। वो भी देना पड़ता है। आप लेके कभी ऐसे में? हमने तो नहीं लिया सर। हम तो ले भी सकते हैं, हम तो ले भी सकते हैं, मतलब अपना काम छोड़ के फिर 6-7 हज़ार में फिर मानो कि हम डंडी आएगा, सवारी चलेगा, यात्रा चलेगा तो हम डंडी में लग जाएंगे, तो मतलब ये लेबर का कमी हो जाएगा तो फिर ज्यादा देना पड़ता है। 7,000 भी जा सकता है। देखिएगा एक चावल का कट्टा जो ऑलमोस्ट 1400-1500 रुपये का मेन मार्केट में पड़ता है, वहाँ से उस पर ट्रांसपोर्ट चार्ज लगता है, और उसके बाद जब वो ढुलान के लिए आता है तो लगभग 5 से 6 हज़ार, यहाँ तक कि 8,000 तक भी एक चावल के कट्टे को सोनप्रयाग से केदारनाथ पहुँचाने का लिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जायज़ रेट है कि जिस तरह की आप देख रहे हैं, ये भाई का देख रहा था मैं, पूरा पसीना पसीना हो रखा है पीछे। 25 किलो से सर। ये 25 किलो उठाने में इतना पसीना हो रहा है, तो 50 किलो उठाएंगे तो और भी हम तो जान चल जाएगा। ऑक्सीजन की कमी भी है, दूरी भी उतना ही है, इसीलिए मतलब 25 किलो से ज़्यादा तो हम नहीं ले सकते ना, इसीलिए तो वो हमारा भी तो दिहाड़ी पड़ना चाहिए। चलो ठीक है, बढ़िया काम करते रहो, ईमानदारी के साथ काम करते रहो। हम यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ है, तमाम क्या किस तरह की इस बार के रेट रहने वाले हैं, क्या कुछ रहने वाले हैं, वो तमाम चीज़ें इस बार बात करेंगे। सर सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका लोकार्पण में। सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपने शुरुआत कर चुकी हैं। ये कितनी तारीख से शुरुआत की आपने? हमने कल परसों से। अच्छा, इस बार क्या है रेट, क्या लग, क्योंकि हमने हर बार देखे थे कि हर बार की यात्रा में बदनाम किया जाता है स्थानीय व्यवसायियों को कि लूट मचा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अभी मैं नेपाली मूल के लोगों को पूछ रहा था कि लगभग 5,000 रुपये एक चावल के कट्टे का वो लेते हैं नीचे। तो क्या कुछ इस बार रेट बढ़े हैं या घटे हैं? अब 25 किलो का कट्टा 2500 में जाएगा तो रेट बढ़ेगा ही। अच्छा, ये पिछली बार से ज़्यादा लेबर चार्ज इस पर बढ़ा है? बहुत ज़्यादा खच्चर मिल ही नहीं रही।
खच्चर मिल ही नहीं रही। अच्छा, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो हर बार आते हैं और वीडियो बना देते हैं कि केदारनाथ में लूट मच रही है, केदारनाथ रास्ते में लूट मचा, उन लोगों को इस बार क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश क्या देना, महंगाई होगी और क्या होगा जी है जी। यहाँ आके देखो ना तभी तो पता चलेगा। जब तक खच्चर की व्यवस्था नहीं होगी तब तक तो महंगाई होगी जी। देखिएगा, एक तरफ इस बार एक नई आफत बन के आई है कि जो खच्चरों का, जो भारी खच्चरों का आगमन था वो प्रतिबंध कर दिया गया था। पिछली बार तक होता ये था कि जो भारी खच्चर वाले हैं वो माल ढुलान पे लगे रहते थे और जो स्थानीय जो खच्चर वाले रहते हैं वो केवल यात्री जो होते थे उनके ढुलान पे लगे रहते थे। तो इस वक्त वो खच्चरों की भी बड़ी किल्लत है, इस वजह से ढुलान बड़ा महंगा होता जा रहा है। तो आगे किस तरह का आपको क्या लगता है कि ये स्थिति ऐसी बनी रहेगी या धीरे धीरे सही होती रहेगी? अगर बाहर के खच्चर नहीं आएंगे, बंजारों के खच्चर नहीं आएंगे तो यहाँ महंगाई बहुत बढ़ जाएगी और माल पहुँचेगा नहीं, यात्री भूखे मर जाएंगे। तो देखिएगा, जो लोग केदारनाथ 2025 की केदारनाथ यात्रा पे आ रहे हैं वो पहले से अपना मन बना के आए कि भाई वहाँ पे महंगाई होगी और जायज़ होगी, क्योंकि जो हालात यहाँ पे बने हुए हैं वो बेहद मुश्किल हालात यहाँ पे होते हैं। अब ये देखिएगा, ये खच्चर देखिएगा एक पानी की पेटी लेके जा रहा है, लगभग ये 3000 रुपये एक पानी की पेटी लेता है। 3500 रुपये कह रहे हैं कि 3500 रुपये एक पानी की पेटी का लेता है सोनप्रयाग से ऊपर पहुँचाने का। तो पहले धरातल पर आइएगा, हकीकत को समझने की कोशिश करिएगा वाकई में क्यों इतनी महंगाई चरम पे है। तो चलिए देखते रहिए लोकार्पण। नमस्कार।